नमस्कार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की विदाई हो गई है। उनकी जगह सीपी राधाकृष्णन नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और कोयंबटूर से सांसद रहे हैं। बीजेपी के बड़े पुराने नेता हैं और भारतीय जनसंघ के समय से उस धारा की राजनीति करते हैं। रमेश बैस को भी कोई हटाया गया है झारखंड से, तो उनकी एक तरह से तरक्की हुई है। उनको महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन उनके हटने और उनकी जगह दक्षिण भारत के एक हिंदी भाषी व्यक्ति के राज्यपाल बनने का एक बड़ा मैसेज है। उसकी एक राजनीतिक व्याख्या अलग तरीके से हो रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, उनकी सदस्यता के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, सरकार और राजभवन के बीच जो गतिरोध था, जो टकराव चल रहा था, क्या वो सारे खतरे टल जाएंगे, वो सारा टकराव दूर हो जाएगा? और इसकी बहुत संभावना जताई जा रही है कि अब सारी चीजें सहज तरीके से अगले चुनाव तक चलती रहें। उसके पीछे की क्या राजनीति है, ऐसा क्यों हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा रमेश बैस की वजह से जो टकराव था उसको देखें। पिछले साल दिवाली के समय रमेश बैस जब अपने गृह प्रदेश गए थे छत्तीसगढ़, तो उन्होंने कहा था कि छोटा मोटा एक आध एटम बम झारखंड में फूट सकता है। तब ऐसा माना गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर के जो सवाल है और जिस पर चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। उसकी जो अनुशंसा है वो राज्यपाल स्वीकार करेंगे और मुख्यमंत्री की सदस्यता जा सकती है। मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके विधायक भाई हैं बसंत सोरेन, उनकी भी सदस्यता जा सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था पिछले साल दिवाली तक। चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री के खिलाफ लाभ के पद का मामला मई में ही पहुंचा था। जब मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे, लाभ के पद का मामला आया था, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने नाम से माइनिंग की लीज कराई है, तो भाजपा नेताओं ने उसकी शिकायत की थी और राज्यपाल ने वो शिकायत भेजी थी चुनाव आयोग के पास। कई महीने तक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी थी और राज्यपाल कई महीनों तक वो सिफारिश लेकर के बैठे रहे थे। और उस समय ऐसी उथल पुथल राज्य में मची थी, लगा था कि आज मुख्यमंत्री की सदस्यता गई और आज सरकार गिरी। मुख्यमंत्री उस वजह से इतने आशंकित थे कि वो एक दिन अपने विधायकों को रांची से बाहर लेके गए। उसके बाद विधायकों को छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में कई दिन तक ले जाकर के रखा गया। ये सब चीजें हुई। तो वो जब कई महीने तक वो जो भी अनुशंसा आई थी चुनाव आयोग की, वो लंबित रही राज्यपाल के पास, तो एक दिन अचानक राज्यपाल ने अक्टूबर में कहा कि उन्होंने इस पर दोबारा राय मांगी है चुनाव आयोग की। हालांकि नवंबर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि उनसे कोई दोबारा रिपोर्ट नहीं मांगी गई है और वो दोबारा से उसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी रिपोर्ट भेज दी है राज्यपाल को नवंबर में। उसके बाद भी 3 महीने तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। राज्यपाल जिस एक आध एटम बम फूटने की जो बात कह रही थी, वो भी एटम बम नहीं फूटा। हालांकि इस बीच टकराव जरूर बढ़ गया, राजभवन और सरकार के बीच गतिरोध और ज्यादा बढ़ गया। 1932 के खतियान वाला जो कानून पास किया जो विधानसभा ने, उसको वापस कर दिया मुख्यमंत्री ने, और भी कई बिल उन्होंने वापस कर दिए। मामूली छोटी छोटी चीजें लगा करके उन्होंने वो बिल वापस कर दिए या बिल को अपने यहां रोक लिया। तो ये एक टकराव बढ़ गया था। अब ऐसा जब उनके चले गए हैं और उनकी जगह दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से एक भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता को राज्यपाल बना करके लाया गया है, तब फिर से ये सवाल है कि अब क्या होगा। अब क्या नए राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश को सार्वजनिक कर देंगे? कई जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उनका कहना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो शिकायत की गई है उससे लाभ के पद का मामला नहीं बनता है, यानी उनकी सदस्यता नहीं जा सकती है उस शिकायत के आधार पर। और संभवतः यही वजह है कि आज तक चुनाव आयोग की सिफारिश को सार्वजनिक नहीं किया है राजभवन ने। ये अनुमान लगाया जा रहा है। एसवाई कुरैशी और एक दो दूसरे और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने यह कहा है कि संभवतः चुनाव आयोग की सिफारिश ऐसी है जिसमें उनकी सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा नहीं की गई है और इसी वजह से राजभवन ने उसको सार्वजनिक नहीं किया। अगर सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की होती, रिपोर्ट दी होती चुनाव आयोग ने, तो अब तक उसको सार्वजनिक कर दिया गया होता और मुख्यमंत्री की सदस्यता चली गई होती। ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब कि सदस्यता उनकी नहीं जानी है। ये एक अनुमान है। कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का अनुमान है, जिन्होंने जो मुकदमे की बारीकियों को समझने सुनने के बाद ये बात कही है। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री और उनके करीबियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच चल रही है, वो जांच चल रही है अपनी जगह पर है। जो अदालती मामले हैं वो अपनी जगह पर हैं। इसके बावजूद पिछले 2 साल
जो 2021 और 22 का साल गुजरा, जब एकदम से राज्य सरकार के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, वो तलवार हट गई दिख रही है। राज्य सरकार सहज तरीके से काम कर रही है अपनी। और इस बीच जो टकराव जिस राज्यपाल से था उनको हटा करके और महाराष्ट्र भेज दिया गया है, नए राज्यपाल आए हैं। और इस बीच जो कुछ और घटनाक्रम हुए हैं उनसे ये संकेत भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो पार्टी है, मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ या उसके शीर्ष नेताओं से, जिसकी वजह से उनको राहत मिल गई है। ये अनुमान काफी समय से जताया जा रहा था और कई बार ये बातें आई कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम में तालमेल हो सकता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले दोनों पार्टियों में तालमेल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उनके पिता गुरुजी शिबू सोरेन सीएम भी रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति पहले रह चुकी है। तभी ये सवाल है कि दोनों के बीच तालमेल हो सकता है क्या। हालांकि अब जिस तरह का नया वोट बैंक उन्होंने अपना डेवलप किया है, जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है मुस्लिम और क्रिश्चियन को लेकर के, आदिवासी को लेकर के, जिस तरह से अपना एक मजबूत वोट बैंक बनाया है हेमंत सोरेन ने, ऐसी स्थिति में बीजेपी के साथ जाने की संभावना बहुत कम रह गई है, क्योंकि फिर उनका पूरा वोट अपना वो गंवा देंगे अगर वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं। तो वो तालमेल नहीं करेंगे। इसके बावजूद उनको राहत मिली हुई है। उसका क्या कारण हो सकता है? अभी पिछले दिनों हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे की शादी से जुड़े एक समारोह में हिस्सा लिया। रिसेप्शन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए और उसके बाद वो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह से मिले, उसकी भी फोटो वायरल हुई। और उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गए। इस दौरान वो कई दिन तक दिल्ली रहे, पंजाब गए, उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर के माथा टेका। लेकिन इस दौरान वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से नहीं मिले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम से जुड़े एक अहम सदस्य ने इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया, निराशा भी जताई कि एक कटसी के तौर पर भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने नहीं आए दिल्ली में। न उन्होंने समय मांगा, न वो मिलने आए। वो बाकी सबसे मिलते रहे, सारी राजनीति करते रहे। तो इसका भी क्या मतलब है? अब ये जो जानकार लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में भी की राजनीति भी समझते हैं और हेमंत सोरेन की भी राजनीति को समझ रहे हैं और कांग्रेस के को भी जानने वाले हैं, उनका कहना है कि ये एक शुरुआत है। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम के बीच तालमेल न हो, इसकी एक शुरुआत है। दोनों पार्टियां अगर तालमेल करके लड़ती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। झारखंड की 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी हारी है, एक पूर्वी सिंहभूम की सीट है और दूसरी राजमहल की सीट है। तो भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती अपनी जीती हुई 12 सीटें बचाने की है और भाजपा के नेता ये कोशिश भी कर रहे हैं कि 12 को किस तरह से 13 किया जाए या 14 किया जाए, सारी सीटें जीती जाए। और वो तब संभव है जब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी का अलायंस नहीं हो। अगर ये अलग लड़ती हैं ये पार्टियां तो बीजेपी की राह बहुत आसान हो जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है, जो जानकार नेता हैं उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वजह से राहत दे रखी है या केंद्रीय एजेंसियों से हेमंत सोरेन को इसलिए राहत मिली हुई है और उनकी सरकार के ऊपर जो खतरा दिख रहा था और आए दिन लगता था कि अब सरकार गिर जाएगी, वो इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि उनसे एक कमिटमेंट हो गया है कि वो अगली बार लोकसभा चुनाव में तालमेल करके नहीं लड़ेंगे। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जेएमएम के तरफ से हो गई है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि तालमेल नहीं ही होगा, हो सकता है तालमेल हो और ये जो मार्केट की ये जो बातें चल रही है ये चंडू खाने की गप साबित हो। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तालमेल नहीं करने के लिए या अधिक से अधिक सीटें मांगने का उपक्रम शुरू कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने। वो चाहेंगे, अब तो इसके पहले वो जब अलायंस होता था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, तो 4 की 5 हो सकती हैं अधिकतम उसकी सीटें। कांग्रेस इससे ज्यादा सीट लोकसभा की उसको नहीं दे सकती है क्योंकि एक सीट आरजेडी को भी देनी होती है। तो अगर जेएमएम को 5वीं सीट मिलती है और 1 सीट मिलती है राष्ट्रीय जनता दल को, तो कांग्रेस के खाते में 8 सीटें बचेंगी। जो पुराना तालमेल का तरीका है उसके हिसाब से यह होता है कि लोकसभा में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है और विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर लड़ती है। अब इस चीज को पलटना चाहते हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि उनकी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। वो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव में जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी। तो इस 30 सीटों की जीत के आधार पर हेमंत सोरेन की चाहना है कि वो बराबर सीटें कांग्रेस पार्टी से उनको मिले।
यानी 7 सीट वो लड़े और 7 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी जाए, और कांग्रेस अपने कोटे से 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल को दे। जो चतरा की सीट एक जो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती है वो कांग्रेस अपने कोटे से दे। इस हिसाब से अगर बंटवारा होता है तो लोकसभा में भी ज्यादा सीटें लड़ने वाली पार्टी जेएमएम हो जाएगी। वो 7 सीट लड़ेगी, कांग्रेस 6 सीट और 1 राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस इसके लिए कतई तैयार नहीं होगी। जो कांग्रेस के जानकार नेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि बराबरी का तालमेल नहीं होगा। कांग्रेस हर हाल में 8 सीट लड़ेगी लोकसभा की, और अगर हेमंत सोरेन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो तालमेल टूट जाएगा। और वो तालमेल टूटना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा कि वो अपनी 12 सीटें, न सिर्फ 12 सीटें बचा ले बल्कि अपनी सीटों की संख्या बढ़ा ले। और ऐसा होने पर फिर एक नए अलायंस की बात हो रही है कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तालमेल करके लड़े। तो अगर इस तरह का ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट भी होता है और सेकुलर वोटों को में इस तरह का बंटवारा होता है, मतलब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस भी उसी वोट के क्लेमेंट हैं जिस वोट में जेएमएम राजनीति करती है, तो अगर वो वोट बंटता है तो बीजेपी के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की जो चर्चा जो हेमंत सोरेन ने अभी राजनीति की है और उनको उनकी सरकार के ऊपर से जो खतरा टला दिख रहा है, जो राज्यपाल बदल के जो एक मैसेज दिया गया है, उसके बाद से ये चर्चा और तेज हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों पार्टियों का तालमेल टूटेगा। लोकसभा में कम से कम दोनों साथ नहीं लड़ेंगी और उसके नतीजों के बाद फिर विधानसभा चुनाव के लिए दोनों साथ आ जाएंगी। ये कयास लगने शुरू हो गए हैं और इसको ठोस शक्ल मूर्त रूप तब मिलेगी जब अगले कुछ दिन में ये साफ होगा कि नए राज्यपाल शपथ लेने और राजभवन में बैठना शुरू करने के बाद किस तरह के कदम उठाते हैं, सरकार के साथ उनका कैसा संबंध विकसित होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल की तरह स्थिति सुधर सकती है झारखंड में भी। बंगाल में जब से सीवी आनंदा बोस राज्यपाल होकर के आए हैं तब से राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। अब स्थिति यह है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल का बहिष्कार करते हैं। तो अगर वैसी स्थिति बनती है झारखंड में, जिसकी उम्मीद जेएमएम के नेताओं को लग रही है, तब यह साफ हो जाएगा कि कोई ना कोई अंदर खाने का समझौता हुआ है और तब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जेएमएम के तालमेल को लेकर के सवालिया निशान लग जाएगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।